हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड ये मेरी पहली वीडियो है। और इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट सीखोगे। हम लोग जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट खत्म करेंगे इसके अंदर, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, जितना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ाता, मैंने पढ़ाते हुए 1 साल हो गया मुझे। तो कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ आज जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिंपल टॉपिक है वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बस आप कुछ नहीं पता, आप बिगनर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट आप इस वीडियो ट्यूटोरियल देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नाउ मैं यहाँ बात करूंगा, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे और गूगल से पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। अब आप बोलोगे सर आपको तो खुद ही नहीं पता, भैया आपको तो खुद ही नहीं पता। What JavaScript? JavaScript is a lightweight interpreted programming language used to make a website interactive dynamic। ठीक है, तो JavaScript क्या है, एक lightweight interpreted programming language है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। JavaScript को सीखने के लिए क्या चीज चाहिए। सबसे पहले आपको एक Node.js डाउनलोड करना है। Node.js डाउनलोड करना है। क्यों Node.js आप डाउनलोड करोगे ताकि आप अपने लोकल में JavaScript क्या करो, सीख सको, प्रैक्टिस कर सको। तो Node.js पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा डाउनलोड। ये दिख रहा है आपको डाउनलोड, इस पे करना है आपको क्लिक। नाउ डाउनलोड के बाद ये आपसे पूछेगा एलटी, इसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है एलटीएस। एलटीएस दिख रहा है, ये होता है लॉन्ग टाइम सपोर्ट, और एक होता है करंट। एक एलटीएस दिख रहा है आपको, नीचे करता हूं मैं यहाँ पे, ये एलटीएस, और एक है करंट। करंट जो अभी चल रहा है, और एलटीएस जो लॉन्ग टाइम सपोर्ट है। तो आपको गुड प्रैक्टिस ये है कि आपको हमेशा कौन सा डाउनलोड करना है, लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, ये एलटीएस, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। नाउ मैं यहाँ पे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा विंडो इंस्टॉलर डॉट एमएस है, इस पे क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड के लिए बोलेगा, यहाँ पे क्लिक करके हम सेव कर लेंगे इस फाइल को। डाउनलोड, अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, 31 MB का अपडेट है। ना फिर मैंने, मेरे पे था नोट जेएस पर, लेकिन मैंने अनस्टॉल करके वीडियो बनाने के लिए सोचा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, नहीं नेसेसरी हमें नोटिफाई ये अनटिक कर देना, चॉकलेट गेम इंस्टॉल नहीं करना। नेक्स्ट, इंस्टॉल, यस, आपको एग्री एग्री कर देना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, हमारा नोट जेएस इंस्टॉल हो गया, परफेक्ट। तो ये विंडो करते हैं क्लोज, ये टैब। अब हम बैक करेंगे, यहाँ पे आ गए। सबसे पहले जब आप नोड इंस्टॉल कर लो तो आपको अपने टर्मिनल में जाना है। ठीक है, मैक वाले अपने बैश में जाना, आपको यहाँ लिखना है नोड डैट डैश वी। ठीक है, तो यहाँ पे नोड डैट डैश वर्जन लिख लेते हैं। वर्जन कौन सा है मेरे पे, यहाँ पे मैं जूम करूं इसको, तो ये वर्जन मेरे पे आ गया है 24 LTS, जो कि मैंने इंस्टॉल करा था। क्लियर, और इसके साथ साथ आपको एक चीज और चेक करनी है, एनपीएम वर्जन। ठीक है, एनपीएम क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। सिर्फ इतना समझो बस, अभी क्या होता है एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर, क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी प्लेलिस्ट में। बस हमें ये दो चीज मिल गई, हमारा नोड जेएस वर्जन ये रहा, ठीक है, और एनपीएम वर्जन। ऑल राइट, नाउ मूव करते हैं। और आज जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था वेरिएबल्स के बारे में। तो व्हाट इज वेरिएबल, हम सर्च कर लें यहाँ पे, व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ नेम कंटेनर यूज्ड टू स्टोर अ डेटा वैल्यू इन मेमोरी। कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सही था। तो नाउ अब हम कोड से समझते हैं होता क्या है ये। देखो अपना भाई, ये बड़ा भाई मान के बाद चलना, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो इसके कोड पे जाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूंगा, जावा स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट। ठीक है, एंटर करेंगे, एक क्लास 1 वेरिएबल के बारे में लिख लेंगे। वेरिएबल ओपन कर लेंगे, ओपन विथ कोड। ठीक है, कट करेंगे, यहाँ आ गया, ये हमारा खुल गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक फाइल बनानी है। आपका नोट जैसे इंस्टॉल हो गया, अब आपको फाइल बनानी है। सबसे पहले फाइल कैसे बनाओगे, यहाँ पे ये रहा, देखो ये है फोल्डर, ये है फाइल। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आपको दिख जाएगा। ये है फाइल, ये क्या है, फोल्डर। ठीक है, जूम आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम फाइल का नाम रख लेता हूँ अभी, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, आपको पता है डॉट जेएस एक्सटेंशन होता है, किस लिए होता है, जावास्क्रिप्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, नाउ हम इसको बंद करेंगे। इसको बंद करने के लिए तो कंट्रोल बी करूंगा, बंद हो जाएगा, कंट्रोल बी, बी फॉर बॉल, बंद। अब वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल मैंने बताया जो कि किसी डेटा को होल्ड करता हो। ठीक है, डेटा होल्ड करता हो, भैया समझ में नहीं आया, ठीक है, इसलिए तो आए हम समझाएंगे। देखो क्या समझ में नहीं आया, जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 प्रकार के मेनली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेट, लेट नेम। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के होते हैं, होता है आपका लेट,
ठीक, दूसरा होता है आपका कॉन्स्ट, तीसरा होता है आपका वॉर। ठीक है, वॉर इज ओल्ड मेथड, तो यही लिख दे रहा हूं सबसे पहले मैं। वॉर क्या है आपका? ओल्ड मेथड है। लेट और कॉन्स्ट आपका न्यू मेथड है, ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, वॉर क्या है आपका? ओल्ड मेथड है। क्यों ओल्ड मेथड है भैया? समझ में नहीं आया, डिस्कस करेंगे आगे, टेंशन मत लो। अब देखो, मुझे किसी वैल्यू को ना होल्ड करवाना है किसी कंटेनर में, तो मैं उसे किन प्रकार से कर सकता हूँ? पहला, मैं एक्स, अगर एक्स के अंदर हम टेंथ में हमने देखा था कि एक्स की वैल्यू कुछ होती है, फिर हम एक्स को, उस एक्स को कहीं और यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्स के अंदर मैं अपना नाम डाल देता हूँ अंकित। अंकित डाला मैंने। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा इसे? प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले प्रिंट कराने के लिए क्या करना है मुझे? यहाँ पे लॉग करना है, तो लॉग, ठीक है, एक्स। तो जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, टर्मिनल ऑन करूंगा अपना, टर्मिनल ऑन करूंगा, आप देखोगे एस्केप के नीचे आपको बैकटिक्स मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, कंट्रोल करके आपका टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे लिखना है मुझे नोड और अपनी फाइल का नाम। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया अंकित। देखो ये लिखा अंकित, प्रिंट हो गया। तो ये वेरिएबल, देखो ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या कुछ होल्ड कर रहा है? वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये बैड प्रैक्टिस है, ऐसे यूज नहीं करते, बट लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं? लेट वाई इज इक्वल टू में लविश, लेट जेड इक्वल टू में, और वॉर इक्वल टू में अंश। अच्छा, वॉर की जगह में लिखना ही पड़ेगा, वॉर इक्वल टू में अंश। देखो ये कीवर्ड है लेट वॉर, और एक और आता है आपका कॉन्स्ट। तो ये आपका क्या है? कीवर्ड है। तो ये आपका कीवर्ड है, यहाँ पे हमने डाल दिया। न्यू को हटाते हैं ऐसे हम, तो यहाँ कर लेते हैं हम एन एक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो ये तीनों मेरे कीवर्ड है। अब इन तीनों को मुझे प्रिंट करा के देखता हूँ क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा लॉग, लॉग करा, वाई करा मैंने। ठीक है, अब वाई कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। वाई करने पे लविश प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लेट क्या है? वेरिएबल का कीवर्ड है। लेट वॉर एंड कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, कीवर्ड का ये वेरिएबल की नेम है, वाई जेड और एक्सन। तो मैंने बोला वाई प्रिंट कर दो, तो वाई के अंदर क्या वैल्यू होल्ड है आपकी? लविश होल्ड है। तो वो लविश प्रिंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। बट मैं चाहता हूँ ना भैया इन लोगों ने सारी ना एक साथ प्रिंट करनी है वैल्यू, तो वो कैसे प्रिंट करोगे आप? तो उसके लिए सिंपल है, आपको लिखना है यहाँ पे कॉन्सोल, कॉन्सोल डॉट टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर आपको क्या करनी है? वैल्यू पास कर देनी है। ठीक है, वाई जेड एक्सन। ठीक है, नाउ आप चेक कर लेते हैं टेबल प्रिंट करके। ये टेबल आपकी क्या हो गई? प्रिंट हो गई पूरी पूरी। ठीक है, जीरो पे क्या है? जीरो इंडेक्स पे क्या है आपका? लविश। अच्छा, इंडेक्स देखो, ये इंडेक्स लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है आपकी? लविश। पहले पे कौन सी वैल्यू है आपकी? अंश। ये एक एरे बन गया, बाद में बताएंगे एरे क्या होता है। पहले हमारा आज का टॉपिक था वेरिएबल। वेरिएबल में बताया कि आप इन तीनों को एक साथ प्रिंट करा सकते हो। अच्छा भैया, ये एक्स भी तो प्रिंट करा सकते हैं, ये वाला एक्स। हाँ, हाँ जी, इसे भी आप प्रिंट करा सकते हो। क्या करना है आपको? यहाँ पे एक्स लिखना है, देन यहाँ पे मूव कर जाना है। तो यहाँ से आप करोगे, रन कर लेते हैं फाइल को। तो ये एक्स की वैल्यू पहले पे क्या आ गया? अंकित। ठीक है, तो हमारे टोटल 4 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4। एक एक करके प्रिंट करा सकते हो, और एक साथ प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, अब मेन चीज भैया, तीनों में डिफरेंस क्या है जब तीनों हम कर रहे हैं? तो देखो भाई, देखो यार, जो लेट है ना, वो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एक्मएस C6 प्लस सूट में। और जो वॉर है हमारा, वो ओल्ड मेथड है, सिंपल। और जो कॉन्स है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्ट और लेट के बारे में। कॉन्स्ट जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। मैं यह दोबारा लिख देता हूं, कॉन्स्ट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, सिंपल। जी की वैल्यू क्या आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल वैल्यू। वैसे ही आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या लिखना है आपको? कॉन्स्ट। ये थोड़ा स्टड लौंडा बना जाए, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट पे यहाँ पे मैं लेट से लिख देता हूँ नेम्स। मैंने डाल दिया अंकित, अंकित सिंह डाल देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब मैं जब मैं लॉग प्रिंट करूंगा नेम्स, तो क्या प्रिंट होगा भाई? अंकित प्रिंट, अंकित सिंह प्रिंट होना चाहिए। सिंपल, अंकित सिंह प्रिंट हो रहा है, गुड। बट मैंने बोला कि आप क्या करो, इस नेम्स की वैल्यू है ना, वो चेंज कर दो। मैंने बोला पहले नेम की, नेम में क्या था? नेम्स में अंकित सिंह था ना, वैल्यू इसकी। लेकिन मैंने अब बोला नेम की जगह आप क्या कर दो? अमन कर दो, आप अमन कर दो। तो देखना ये मुझे एरर शो करेगा। एरर शो कर रहा है, कौन सा एरर शो कर रहा है? टाइप एरर। हमेशा आपको एरर चेक करना है, कौन सा एरर है? टाइप एरर है, इंटरनल एरर है, किस चीज का एरर है? तो यहाँ पे क्या है? टाइप एरर। क्या लिखा हुआ है? असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, ये एरर है मेरा। ठीक है, तो भाई साहब एक चीज समझ में आ गई हमें यहाँ से। एक चीज समझ में क्या आ गई कि जब भी आप कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे चेंज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। कौन सा एरर मिलेगा? ये वाला एरर मिलेगा।
ठीक है, ये वाला आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ये सारे नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे गिटहब पे और मैं डाल दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में। टेंशन मतलब भाई, तुम्हारे साथ हूं मैं। ठीक है, तो ये नेम प्रिंट हो गया, समझ में आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज आप नहीं कर सकते। सिंपल भैया, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरा लेट के बारे में बात करते हैं। लेट, लेट क्या है? लेट भी एक कीवर्ड है इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेट के अंदर, लेट से मैं यहाँ डाल देता हूँ एक्स, एक्स 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 डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं, देने डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है यार, देने डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा लॉग एक्स एक्स एक्स, तो देनी आएगी यहाँ पे हमेशा। ठीक है, देनी आ गई। बट मैं चाहता हूं अब जो एक्स एक्स की वैल्यू है ना, उसे मैं चेंज करके क्या कर दूं, मिया कर दूं। ठीक है, मिया कर दूं। तो अब देखो, पहले एक्स एक्स की वैल्यू की दैनी थी, अब एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, मिया है। तो अब क्या प्रिंट होगी वैल्यू, देखो जरा यहाँ पे, मिया प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर दिया इसने, ओवर राइट कर दिया। एक बार और जूम कर लेते हैं, क्या कर दिया इसने, ओवर राइट कर दिया। इसने ओवर राइट कर दिया। देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आ गया। लेट में कॉन्स्ट में आप ओवर राइट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, ओवर राइट कर सकते हो। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। कमेंट कर लेते, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल स्लैश से, कंट्रोल स्लैश में यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश, ये आपका कमेंट का की शॉर्टकट है। ठीक है, कंट्रोल स्लैश। अब बात करते हैं वॉर के बारे में। वॉर के अंदर हम ले लेते हैं, वॉर के अंदर हम वाई वाई ले लेते हैं। वैसे वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं डालने होते हैं, वेरिएबल का नाम जो भी है आप कैसे डालोगे, जैसे कि अकाउंट आईडी ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, अकाउंट आईडी ऐसे डाल सकते हो, और कुछ लोग ऐसे डालते हैं आईडी। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हो, अकाउंट। ठीक है, हमने गैप दे दिया था, आई डी ये हो गया, एक सैंपल ये हो गया आपका। और क्या हो सकता है, और कुछ लोग डबल डबल स्लैश करके डाल देते हैं आई डी। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, बट लेकिन डिपेंडिंग ऑन द ये आप कैसे कर सकते हो। इसको आपको बस रीडेबल रखना है, तो मैं सिंपल कैमल केस में रखूंगा इसको, जो सिंपल होना चाहिए कि बस आपको ना समझ में आ जाए पड़ते ही कि आईडी है ये। तो ये वेरिएबल का नाम ऐसे लिखते हैं, ना कि ये एक्स और ये नेम्स की जगह। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था, लेकिन वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हमेशा, लेकिन देखते ही समझ में आ जाए। तो अकाउंट आईडी के अंदर डाल देते हैं 4548। ठीक, लॉक करते हैं अकाउंट आईडी। ठीक है, तो अकाउंट आईडी हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 4 आगे प्रिंट हो गया। ये आईडी की छोटी वैल्यू करेंगे यहाँ पे डी, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इसको डी कर देंगे। जो चीज समझ में ना आए भाई कमेंट कर देना, अगली बार से पक्की बात है भाई, मैं तुम्हें पूरा समझा के जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आईडी करा, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, सिंपल क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। तो भैया ये समझ में नहीं आया मुझे कि लेट और कॉन्स्ट तो मुझे सेम ही लग रहा है, लेट और वॉट तो कॉन्स्ट सेम ही लग रहा है, तो डिफरेंस क्या है? देखो यार, डिफरेंस बहुत है इसके अंदर। अभी हमारी पहली क्लास है जिसमें हमने वेरिएबल जाना है। डिफरेंस क्या होता है, स्कोप होता है। डिफरेंस क्या है, स्कोप के बारे में बात करते हैं। स्कोप होता है, एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप, ठीक है, और एक होता है आपका ब्लॉक स्कोप। भैया दोनों में क्या फर्क है, समझ में नहीं आ रहा, बताओ एक बार। ठीक है, बताते क्या होता है ये ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप। अब जैसे कि मैंने, जब भी मैं इसको डालूंगा, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक, इसको बोलते हैं आपका करली ब्रेसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है, ये चारों चीज आपको पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हमेशा इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, तो जब भी आपको करली ब्रेस के अंदर जो भी चीज मिलेगी, तो वो क्या होगी, क्या होगी भाई, वो ब्लॉक स्कोप होगी। ठीक है, और करली बेसिस से बाहर कोई आपको वेरिएबल मिलेगा, जैसे कि लेट, इसके अंदर मैंने लिखा एक्स, लेट, लेट लिखा मैंने, रोहित नेम, रोहित आईडी लिख लेते हैं। तो ये इसके अंदर जो वेरिएबल है, तो ये इसके अंदर ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो रोहित आईडी है, ये इसके अंदर है ब्लॉक स्कोप, और ये बाहर मैं लिख रहा हूं, तो ये लेट रोहित आईडी, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लोबल स्कोप। देखो इसके अंदर जो पार्ट है वो हो गया ग्लोबल स्कोप, इसके बाहर का जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा आपका, ग्लोबल स्कोप। यही था। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, लेट और वॉर में मेन मेन डिफरेंस आपको क्रिएट करेंगे, हम कुछ पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो आज की पहली वीडियो थी इसलिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।